हेलो फ्रेंड्स, रेलवे सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 एवं आरआरबी एनटीपीसी सेकंड स्टेज 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एवं 12 लेवल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि दुर्लभता मंडल यानी स्थेनोस्फियर किसका भाग है? तो ये मेंटल का भाग है। कहला कि मेंटल का ऊपरी भाग दुर्लभता मंडल कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्लभता मंडल यानी एस्थेनोस्फियर कहलाता है। करें वजन के अनुसार भूपर्पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का भाग लगभग कितना प्रतिशत है? तो भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन लगभग 46.6% है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7%, एल्यूमिनियम की मात्रा 8.1% एवं आयरन की मात्रा 5% है। यानी भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है। करके भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित में यानी सबसे अधिक तो कहीं रहा है, लेकिन निम्नलिखित में यानी ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर एल्यूमिनियम सही हो जाएगा। अरे एल्यूमिनियम भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु है विकल्प के अनुसार। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम जो है तीसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, तत्व है। भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 46.6%, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन की मात्रा जो है 27.7% और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम की मात्रा 8.1%। उसके बाद लोहा 5% है। कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो मेंटल मेंटल के ऊपरी भाग में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य स्रोत कौन है? तो मेंटल के ऊपरी भाग। भूगर्भ में भूपर्पट्टी यानी पर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। मेंटल का जो विस्तार है वो महो और संबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं? तो दुर्लभता मंडल यानी एस्थेनोस्फियर कहा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि भूप्रावरण यानी अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्लभता मंडल यानी एस्थेनोस्फियर कहा जाता है। कि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्लभता मंडल यानी एस्थेनोस्फियर कहा जाता है। भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। मेंटल जो है पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कराए स्थेनोस्फियर यानी दुर्लभता मंडल पृथ्वी की खाली जगह के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्लभ एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। किसका?
तो प्रावण यानी मेंटल का। करें, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन है? तो क्रस्ट है। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट कहलाता है, उससे नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, और सबसे नीचे का भाग कोर कहलाता है। चलते हैं आगे। कर है, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। इसकी मोटाई इसकी मोटाई जो है महाद्वीपों व महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न है। महाद्वीपों के नीचे इसकी औसतन मोटाई लगभग 30 किलोमीटर और महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर है। क्रस्ट को दो भागों, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट में विभाजित किया गया है। इसके बीच घनत्व में असमानता को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। यानी कह रहा है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व में असमानता है, और इस असमानता को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। क्रस्ट मुख्यतः सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रस्ट जो है मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसको महो असंबद्धता कहा जाता है। यानी क्रस्ट पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग और उसके नीचे मेंटल मध्य वाला भाग, इन दोनों के बीच की जो सीमा है उसको महो असंबद्धता कहा जाता है। सबसे ऊपरी वाला क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक सघन पदार्थ जो है वो ऑस्मियम है। ऑस्मियम, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ ऑस्मियम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्लभता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो देखिए, दुर्लभता मंडल मेंटल के ऊपरी भाग को कहते हैं या स्थल मंडल के निचली भाग को कहा जाता है। यानी दुर्लभता मंडल स्थल मंडल के निचली भाग को कहते हैं या मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 करें, भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो देखिए, अभ्रक की मात्रा लगभग 4% है। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो कि ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का तो सुचालक है, परंतु विद्युत का कुचालक है। यही गुण इसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। भूपर्पट्टी में अभ्रक की मात्रा लगभग 4% पाई जाती है। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 46%, ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम लगभग 8%, लोहा लगभग 5% और अभ्रक 4%। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर तो अपना ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पर कौन सा है? सिलिकॉन। पहले नंबर पर ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम और चौथे नंबर पर आयरन। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। इसका क्रमांक कितना है? तो 13 है, परमाणु क्रमांक 13। यह बोरान परिवार का एक तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र। यानी
जियोलॉजी। कह रहा है पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भशास्त्र यानी जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप और पर्वत निर्माण का अध्ययन किया जाता हो, भूगर्भशास्त्र कहा जाता है। यानी कह रहा है पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, पर्वत के निर्माण का अध्ययन किया जाता हो, उसे भूगर्भशास्त्र कहा जाता है। अब कह रहा है पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव समुदाय और उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। कह रहा है जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो वनस्पति एवं जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। कह रहा है आचार्य शास्त्र मानव का व्यवहार का अध्ययन, मानव के व्यवहार का अध्ययन आचार्य शास्त्र कहलाता है। धातुएं से पाई जाती हैं, तो धातुएं जो है भूपर्पट्टी से पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है, जिसकी औसतन मोटाई लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती है। धातुएं भूपर्पट्टी में पाई जाती है। धरातल से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूपर्पट्टी कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम और चौथे नंबर पर लोहा। पृथ्वी के क्रस्ट में, कह रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है क्रस्ट में, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन ही है। पृथ्वी के क्रस्ट में यानी भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन।